कहते हैं कि जाओ तुम इस संसार की। एक तो धीरे बोलते नहीं है, गए पीछे। रचना कशो न कशो करवाओ। आज इसी समय जो ब्रह्मा जी हैं वो मन में विचार कर रहे हैं कि अरे मेरा जन्म कैसे हुआ है, और वो जानना चाहते हैं ब्रह्मा जी कि मेरा जन्म कैसे हुआ है। और उस नाभि को पकड़ करके नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर बाहर आते हैं, लेकिन उस नाभि के जड़ को पा नहीं सके। और फिर ऊपर ब्रह्मा जी ने देखा है कि दो अक्षर लिखे हैं, एक तरफ ता और एक तरफ पा। ब्रह्मा जी समझ गए मन में कि हमें तपस्या करनी होगी। आज उसी समय ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या से 4 बालकों का जन्म हुआ है। और बालक कौन है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 बालकों का जन्म हुआ है। और जैसे ही जन्म हुआ और जैसे ही 5 वर्ष के हुए तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि पिताजी हमें एक वरदान दीजिए। कौन सा? और बोले हैं क्या? यह बोले प्रभु प्रभु ही के यश हमें इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जो है प्रभु के भजन में लगा रहे हमेशा, और हम 5 वर्ष के बने रहें, इससे ज्यादा ना हो। कि ब्रह्मा को देना पड़ा इसी भांति वरदान, किंतु बिठाई ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन क्रोध में, बड़े ही क्रोध में है। और उनमें विचार करते हैं कि हमारी ही बात हमारे बालक नहीं मान रहे हैं। बड़े क्रोध में आए, और जब क्रोध में आए तो उनकी जो भ्रुकुटी है वो फट गई, इतने क्रोध में थे कि प्रभुति भंड से उस समय हुए रुद्र भगवान, प्रगति दिन से जगत में तमो गुणी शैतान। आज उसी समय जिसमें बड़े क्रोध में थे ब्रह्मा जी ने, तो वृत्ति जो उनकी फटी है तो उनसे रुद्र भगवान का जन्म हुआ।
जिनका शिव जी का रूप बताया जाता है। और जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी रुद्र भगवान से कहने लगे कि जाओ तुम इस संसार की रचना करो। तो ठीक है, आज उसी समय जिसमें रचना करने लगे तो बिच्छू, सर्प और कीड़े मकोड़े ये प्रकट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि रुद्र आप अपनी रचना बंद करें, जब यही सब हो जाएंगे तो मनुष्य कहाँ रहेंगे, डर के मारे रहेंगे नहीं, आप अपनी रचना बंद करो। तो आज उसी समय ब्रह्मा जी कह रहे हैं रुद्र भगवान से कि अपनी रचनाएं बंद करो और जाओ भगवान का भजन जा करके करो। और बोले हैं क्या कि इसलिए हमारी सम्मति है, कि इसलिए हमारी सम्मति है, तामसी सृष्टि मत सृजन